हेलो बच्चों, आप सभी का क्रैश कोर्स में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दो चर में रैखिक समीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले पूरी हो जाती, परंतु यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी नियत समय से 3 घंटा अधिक में पूरी होती। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालो। यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें दो चर राशि होगी, दो अज्ञात राशि होगी, जिसको ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या अज्ञात राशि है, उसके अनुसार ही हम चर मान रखेंगे। तो इसमें नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है, ऐसा लिखा हुआ है। एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है, ऐसा लिखा हुआ। तो हम लोगों को ये सॉल्व करना है, दो चर लेना है। तो मान लेते हैं चर, माना कि ट्रेन की चाल बराबर है x किलोमीटर पर आवर और लगा हुआ समय बराबर, मतलब दूरी जो एक नियत दूरी है उस नियत दूरी को तय करने में लगा हुआ समय y आवर मान लेते हैं, y घंटा लगता है। अब देखें तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी या तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। आप जानते हैं बराबर है x इंटू वाई, और दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर। अब देखें दूरी तो निकल गई। अब प्रश्न में दो शर्त होंगे दिए हुए। तो पहला शर्त देख लें कि ट्रेन की गति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यही दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले पूरी हो जाती। तो जब ट्रेन की गति ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर ट्रेन की चाल कितनी होगी, ट्रेन की चाल जो पूर्व में माना गया था चाल x किलोमीटर पर आवर, उसमें 10 किलोमीटर बढ़ोतरी हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। और यह तो हुआ चाल। प्रश्न से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक होती ट्रेन की गति तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले पूरी हो जाती। तो समय तो हमने माना था y, तो 2 घंटा पहले समय कितना हो जाएगा, जो समय था y आवर, उसमें से 2 घंटा घट जाएगा, तो y माइनस 2 आवर हो जाएगा समय। तो दूरी कितना हो जाएगी, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। चाल कितनी है, x प्लस 10, और समय कितने हैं, y माइनस 2। अरे तो दूरी हो गई x इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। अब दूरी, पहले वाली दूरी जो होगी उसके बराबर होगा। ये पहले वाली दूरी कितनी थी, x इंटू वाई किलोमीटर। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 10
इंटू वाई माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो लीनियर फैक्टर हैं। तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई माइनस 2, एक्स इंटू वाई माइनस 2 अब प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। समझ में आ रहा होगा, एक्स इंटू वाई माइनस 2 अब प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। अब देखिए एक्स से दोनों पदों में मल्टीप्लाई होगा, वाई में भी और 2 में भी, तो एक्स वाई माइनस 2x हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई हुआ वाई में भी और 2 में भी, तो 10 वाई माइनस 20 हो जाएगा। इधर एक्स वाई ही लिखा जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तब क्या होगा, माइनस 2x को इधर ले आइए, राइट से लेफ्ट की ओर ले आइए, तो प्लस 2x हो जाएगा। 10y जो प्लस था वह जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अब इधर क्या बच रहा है, राइट साइड में माइनस 20। ये आपका 2 इसमें कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5y और राइट साइड में तो माइनस 20 है। तो x माइनस 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 20 अपॉन 2, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा माइनस 20 में, माइनस 20/2 इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन 1। फिर प्रश्न के दूसरे शर्त से, तो दूसरा शर्त पढ़िए। दूसरा शर्त क्या है कि यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यही दूरी नियत समय से 3 घंटा अधिक समय में पूरी होती। तो ध्यान देंगे, चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल x माइनस 10, 10 घंटा कम, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। चाल बराबर x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो समय कितना लगेगा इसे, क्या है प्रश्न से, 3 घंटा अधिक। तो पहले वाला समय कितना था, पहले कितना समय लगा था, पहले समय कितना लगा था y आवर, तो y में 3 घंटा बढ़ जाएगा, तो समय बराबर y प्लस 3 आवर। अब देखें तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी इक्वल्स टू चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, चाल है x माइनस 10 और समय कितनी है y प्लस 3। अब दूरी, पूर्व वाला दूरी कितना था, वो x इंटू वाई, वही यहाँ पर लिखा जाएगा, x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, एक्स माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। अब क्या करेंगे, x से y प्लस 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा x इंटू वाई प्लस 3, और माइनस 10 इंटू क्या लिखा जाएगा, y प्लस 3। चलिए, दिस इम्प्लाइज x इंटू वाई इक्वल्स टू, चलिए x इंटू वाई इंटू x इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू वाई अब प्लस कितना 3x, अब माइनस 10y, अब माइनस 10 3 जा 30, इतना हुआ। अब x y दोनों तरफ कट जाएगा। दोनों तरफ कब काटते हैं, जब दोनों का चिन्ह समान होगा तब काटेंगे। अब 3x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, आ जाओ, और माइनस 10y जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड को आएगा, तो हो जाएगा प्लस 10y इक्वल्स टू कितना बचेगा राइट साइड में, माइनस 30। तो इस तरह से समीकरण बन रहा है 3x माइनस 10y इक्वल्स टू प्लस 30। हमने दोनों तरफ से माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। देख लीजिए, इक्वेशन 2 हुआ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x को विलुप्त कीजिए। x को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से
घटाने पर। अब समीकरण 1 में 3 से गुना करके और समीकरण 2 में से घटाएंगे। समीकरण 2 को ऊपर लिखना होगा, तो 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। और समीकरण 1 देखिए, x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10, क्योंकि ये तो कटा हुआ है, माइनस 10 दिख रहा है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 3x माइनस 15y इक्वल्स टू माइनस 30। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 3x के पहले माइनस लगेगा, 15y के पहले प्लस लगेगा, माइनस 30 के पहले क्या लगेगा, 10 लगेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है वह प्लस में बदल जाता है जब हम घटाव करते हैं। अब 3x विलोपित हो गया, कट गया। अब 15 माइनस 10y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5y। इधर देखिए, तो ये माइनस 30 था, वो अभी तो प्लस 30 हो गया, 30 60। तो आइए इधर हम बनाते हैं। तो देखिए 5y इक्वल्स टू 60, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/5 इक्वल्स टू 12, 12×5 = 60। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 12 आ गया, x का वैल्यू अभी नहीं आया है। तो कहीं जगह है तो हमें ही निकाल देते हैं, यहाँ पर निकालते हैं बच्चों। जब y का वैल्यू 12 है तो समीकरण 1 से, यहाँ है एक है, क्या है, x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10 है। तो y का वैल्यू 12 रख दें, तो x माइनस 12 फिर जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 10। तो x का वैल्यू 60 को हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे, तो इधर माइनस 60, उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा। तो 60 माइनस 10 इक्वल टू 50। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकला। अब हमें क्या निकालना है, तय की गई दूरी निकालना है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी कितना है, x इंटू y है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया है 50, और y का वैल्यू है कितना है, y का वैल्यू 12। तो मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू y का वैल्यू निकालिए, तो 12 फिर जा 600 किलोमीटर। x इंटू y, दूरी x इंटू y बराबर x इंटू y बराबर दूरी बराबर 50 इंटू 12 इक्वल टू 600 किलोमीटर।